बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे टेंसेस ख़त्म हो गए थे। आज हमने रिवीजन करनी है टेंसेस की। सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद था हमारे पास ये तीसरे नंबर पे प्रेजेंट, ये सारे प्रेजेंट के टेंसेस लिख रही हूँ मैं। प्रेजेंट परफेक्ट था फिर हमारे पास, और एंड पे हमारे पास क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 टाइप्स थी हमारे पास किसकी, 4 टाइप्स थी हमारे पास प्रेजेंट की। फिर हम आगे थे किसके ऊपर, पास्ट पे। फिर हमारे पास पास्ट के टेंस थे, पास्ट इंडेफिनिट था हमारे पास सबसे पहले। इसी तरह से हमारे पास था पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस के बाद था हमारे पास पास्ट का परफेक्ट, और फिर एंड पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर हमारे पास आ गया था जी फ्यूचर, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस आ गया था। फिर हमारे पास आ गया था फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद था हमारे पास फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट के पास हमारे पास था क्या, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे पास थे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी थी हमारे पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब भी इंडेफिनिट आएगा ना, जब भी इंडेफिनिट आएगा हमारे पास कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब देख रहे हैं अब हम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में भी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सारे टेंसेज में जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में भी यही है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस के केस में हमारे पास क्या, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी मैं कहती थी अपने लेक्चर्स में, आईएनजी, ठीक है। इसके साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के केस में भी हमारे पास यही चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये चीज़ हमारे पास। इसके बाद हम फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के केस में क्या था, यही चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये चीज़ थी हमारे पास। अब देखते हैं हम परफेक्ट के केस में। परफेक्ट के केस में जब भी हमारे पास परफेक्ट आएगा तो हमारे पास क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इधर भी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इधर भी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इधर भी। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो यहाँ से हमें क्लियर होगी। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के केस में हमारे पास क्या हो रहा है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस के केस में हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में फोर्थ फॉर्म, अगेन फोर्थ फॉर्म लग रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको मैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहती हूँ, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है इधर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या क्या हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में डू और डज आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। अब हम आते हैं जी यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट के केस में। पास्ट इंडेफिनिट के केस में क्या आता है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट के केस में डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, डिड हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास डिड। तो इस तरह हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में विल और शेल, विल और शेल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेट हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कंटिन्यूस टेंस पे, ये जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स लेने हैं तो इंग्लिश ग्रामर टेंसेस सीरीज़ में से आप लोग देख सकते हैं कि टेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के केस में आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के केस में हमारे पास इज़, एम, आर, ये हमारे पास कौन सी हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस के केस में देखते हैं, हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस के केस में हमारे पास ये जो है हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं, वाज और वर, वाज और वर आते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस के केस में हमारे पास क्या आता है, विल बी एंड शैल बी, ये हमारे पास फॉर्म ऑफ
हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ये फॉर्म ऑफ वर्ब हमने डिस्कस कर लिया, अब हम हेल्पिंग वर्ब्स पे हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है सब? ये मैंने टेंसेस लिखे हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, समझने के लिए जस्ट रिवीजन हो रही है टेंसेस की। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हमारे पास क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट के केस में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिए थे हैज़ एंड हैव, ये 2 हेल्पिंग वर्ब हमने लिए थे। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा यहाँ पे हमने। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के केस में हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म में यहाँ पे क्या बन जाएगी जी? हैज़ और हैव की हैड बन जाएगी, हैड सेकंड फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से फ्यूचर टेंस के केस में क्या होगा? फ्यूचर तो डिफरेंट है ना, क्योंकि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो हमारे पास विल हैव एंड शेल हैव हो जाएगी। विल हैव एंड शेल हैव, ये हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। अब आते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हैज़ और हैव यूज़ हो रहे हैं, तो हम हैज़ और हैव के साथ क्या लगा देंगे? हैज़ हैव के साथ एडिशन आ जाएगा बीन का। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इसलिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास हैड बीन आ जाएगा, हैड एज इट इज़ आ गया, बीन आ गया। परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए हमारे पास बीन लग रहा है साथ। इसी तरह इसके साथ विल हैव और शेल हैव साथ आ जाएगा, लेकिन साथ क्या लग जाएगा? ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, लेकिन एक चीज़ का एडिशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बीन प्लस बीन। तो ये थे हमारे टेंसेस और इनकी थोड़ी सी रिवीजन थी। आई होप आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस चार्ट को अपने माइंड में बिठा लेना है, इनकी हेल्पिंग वर्ब को माइंड में बिठा लेना है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ हो रही हैं वो देख लेनी है। इंडेफिनिट के केस में हमेशा फर्स्ट लगेगी, लेकिन पास्ट के केस में सेकंड लगेगी। कंटिन्यूस के केस में हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ लगेगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है। और इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के केस में हमेशा लगेगी, बेशक वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, बेशक वो सिंपल कंटिन्यूस है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है यहाँ पे, हर जगह आप लोग देख लें। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा परफेक्ट के केस में लग रही है। परफेक्ट के केस में काम मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पे परफेक्ट के केस में लग रही है, यहाँ पे परफेक्ट के केस में लग रही है और यहाँ पे परफेक्ट के केस में लग रही है। सिर्फ परफेक्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि फर्स्ट फॉर्म जो है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में यूज़ हो रही है एक, और हमारे पास यहाँ पे किस केस में यूज़ हो रही है? यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में यूज़ हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इंग्लिश ग्रामर की बुक से उठा लेनी है चीज़ें, सेंटेंसेस, और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। और चीज़ें अगर आपको इजी लग रही हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, जिन चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार कर दूँगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।